शंकु का इंग्लिश क्या होता है? कभी शंकु देखा है? कैसन होता है? आइसक्रीम खाए वाला, या फिर बर्थडे में जो टोपी पहनता है वो भी शंकु है। होली में टोपी पहनता है वो भी शंकु है। जोकर बनता है लोग सब वही टोपी पहन करके, शंकु है। कभी झालमुड़ी खाया होगा तो ओकरे में करके देता है झालमुड़ी, वो भी एक शंकु है। भुट्टा देखा होगा, भुट्टा का संरचना भी एक शंकु जैसा ही होता है, जिसमें ऊपर जा कर के लोल बन जाता है, नीचे में फैल जाता है वृत्त के जैसा। तो शंकु जो होता है उसका संरचना कुछ इस तरह से होता है, जिसमें कि नीचे का जो आधार होता है वो कैसा होता है? एक वृत्त के जैसा होता है। और यदि हम इसके आधार की क्षेत्रफल बोलें, यदि हम आधार का यहाँ पर क्षेत्रफल बोले तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और यदि ये वृत्त है तो हम इसमें एक केंद्र बना सकते हैं, और उस केंद्र को यदि ऐसे करके बीचे बीच खींच दे तो ये तुम्हारा क्या है? व्यास है, और व्यास का आधा क्या है? त्रिज्या है। अब इसी केंद्र को यदि हम ऊपर का लोल से मिला दें कुछ इस तरह से, तो ये जो हमको प्राप्त होता है, ये हमको क्या प्राप्त हुआ? ऊंचाई। और अगर हम इसको ऊंचाई कह रहे हैं, अगर हम इस 90 डिग्री पर जो बन रहा है इसको यदि हम लोग ऊंचाई कह रहे हैं, तो ये जो तिरछा तिरछी बन रहा है, क्या ये ऊंचाई नहीं तो क्या इसको आधार कहेंगे? ये भी ऊंचाई ही है, लेकिन इसका नाम है क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या? सलेंट। किसी में लेटेंट लिखा गया था, सलेंट हाइट होगा यहाँ पर, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एल से। अब देखो इस आकृति को, क्या ये आकृति तुमको समकोण त्रिभुज नहीं लग रहा है? अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? समकोण त्रिभुज में क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय लगता है, नहीं लगता है? और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बताओ? कहता है कर्ण स्क्वायर जो होता है ना, वो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर ऐसा होता है। और इस हिसाब से यदि हम कर्ण देखें तो क्या है? एल है, और लंब में क्या है हमारा? एच है, और आधार में क्या है हमारा? आर है। अब इसी को उठा करके एक तरफ से दूसरे तरफ, दूसरे तरफ से तीसरे तरफ करते रहते हैं तो हमारा एक नया नया सूत्र बनते जाता है। तो याद रखेंगे एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ये तो अलग चीज़ हुआ। लेकिन अगर हम लोग केवल शंकु की बात करें, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पिछले दिन बता चुके हैं क्या होता है। वक्र का मतलब क्या हुआ? गोलाई वाला भाग जो ऊपर में जाकर लोल हो जाता है, उसके बाद नीचे जो आते हैं जहाँ पर एकदम वृत्त का आधार जो बन जाता है, वहाँ तक का जो क्षेत्रफल यदि पूछते हैं तो हम लोग जानते हैं क्या होता है? पाई आर एल, जहाँ आर जो है वो त्रिज्या है, एल जो है तुम्हारा सलेंट हाइट है, जिसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम लोग इस शंकु का आयतन कहें, अच्छा आयतन होता क्या चीज़ है? कभी सोचे हो? आयतन सीधा सा बात है कि कोई भी आकृति कितना जगह छेक रहा है। हमारा आयतन हम जितना जगह छेक रहे हैं, तो यहाँ पर भी अगर शंकु का आयतन की बात करें तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच नहीं, इसके साथ में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसी तरह से यदि हम लोग शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें, क्या? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं जब कुल की बात हो तो वक्र की तो बात होबे ना करेगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और बताओ केवल वक्र ही लेंगे कि नीचल को वाला लेंगे? नीचे भी उसके पृष्ठ में आता है। अगर छूने की बात करें तो वक्र को हम छू सकते हैं, नीचे वाला को नहीं छू सकते हैं क्या? नीचे वाला को भी छू सकते हैं। इस हिसाब से क्या होगा? आधार का भी क्षेत्रफल। और यहाँ से यदि हम लोग इसके सूत्र की बात करें तो कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, और यदि आधार का क्षेत्रफल कहें तो पाई आर स्क्वायर।
और यहाँ पर पाई पाई दोनों में है, आर आर दोनों में है। अच्छा, पाई आर यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, एल बचेगा। पाई आर, एगो पाई एगो आर लिए, एगो आर तब बच लेना है। तो ये वाला सूत्र तुम्हारा कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाता है। ये सब चीज़ कल बता चुके हैं हम। यहाँ जो अभी हम लोग 1 नंबर का सवाल देख रहे हैं, इसमें कह रहा है एक शंकु है, उसका व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, व्यास। व्यास का मतलब है डी दिया हुआ है 10.5 क्या सेंटीमीटर। अच्छा, व्यास दिया हुआ तो क्या हम इसका त्रिज्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल त्रिज्या ज्ञात किया जा सकता है। त्रिज्या जो होता है वो क्या होता है, D/2, यानी व्यास का आधा 10.5 सेंटीमीटर बटे में 2 लिखते हैं। ये हमारा त्रिज्या है। इसके बाद सवाल में कह रहा है कि इसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, जिसको हम लोग लेटेंट हाइट बोलते हैं। तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा है इसमें कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर एल। पाई के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 22/7। आर के जगह पर क्या लिखेंगे, 10.5 बटे में 2। और एल के जगह पर क्या लिखेंगे, तो कहेंगे 10। चूँकि ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का इकाई हमें पता है क्या होता है, स्क्वायर। चूँकि सेंटीमीटर है इसीलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है। अब देखो दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में क्या कुछ शून्य आएगा, और उस एक शून्य से ऊपर का एक शून्य खत्म। फिर देखो 2 से एक बार में काटो, 2 से इसको क्या बार में कटेगा, 11 बार में। अब 7 से काटो, कट सकता है क्या, 7 एकम 7, इसको काटो, 15 सते 105। अब हमारे पास बचा है ऊपर में 11 × 15 और फिर ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। 11 × 15 किसी को पता है क्या होता है, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। अगला सवाल हम लोग 3 नंबर का देखेंगे, क्योंकि 2 नंबर का सेम सवाल है। बस इसमें कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर इंटू एल प्लस आर सूत्र लगा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। 3 नंबर में देखो तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और साथ ही साथ इसकी तिर्यक ऊंचाई दी। फिगर बना करके तुम इसको समझाने देगा, फिगर इसका कुछ इस तरह से बनेगा। देख लो, शंकु है, इसी तरह कैसे बनता है, लेकिन हम लोग जब आइसक्रीम खा देते उल्टा लड़ाता, हम इसको ऐसे कर दिए हैं, और दूसरा कोई आकृति, मतलब सब सेम ही है। यदि हम इस पर केंद्र खींच दें और यहाँ इसको हम आर कह दें, तो इस आर का जो मान दिया हुआ है वो कितना नहीं दिया हुआ है, यही हमसे पूछ रहा है। दूसरी बात है तिर्यक ऊंचाई, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सलेंट हाइट, कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। हम 21 लिख दिए। और साथ ही साथ यदि हम इस बिंदु को नीचलका वाला बिंदु से कुछ इस तरह से मिला दें, ये जो प्राप्त होता है इस तरह से हमको 90 डिग्री पर हाइट ये हमें प्राप्त होता है। और कुछ हो नहीं, आधार का त्रिज्या पूछ रहा है पहला सवाल। देखो अब क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लो। शंकु का क्या तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है, कहेंगे 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो कहेंगे क्या होता है, बोलो, पाई आर एल बराबर 308। अब यहाँ पर पाई का मान क्या रखना है, 22/7। आर तो हमको पता नहीं है, लेकिन एल हमको पता है कितना है, 14 सेंटीमीटर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बराबर में कटता है ऊपर ऊपर ना,
तो काट करके देखेंगे, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर ख़त्म। अब देखो 14 से काटो, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 2 बचेगा, फिर 14 दूनी 28, यो ख़त्म। अब ऊपर में भी 22 दिख रहा है, नीचे में ऊपर में दोनों तरफ 22 से कम 22, 22 से कम 22। अब ऊपर में हमको यहाँ पर क्या क्या मिला, आर गुना 1 1 1, तो आर मिलेगा, नीचे में 7 है तो 7 है, यहाँ पर 1 क्या सेंटीमीटर, हमको पता है कोना कोनी गुना भी होता है, इसीलिए कहेंगे आर बराबर 7 गुना 1, 7 सेंटीमीटर। ख़त्म। पहला का जवाब हमको आ चुका है। आधार की त्रिज्या पूछ रहा था, अतः आधार की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हमसे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो हमको सब कुछ देले है। ये तो था हमारा पहला वाला सवाल, 3 का 1, अब 3 का 2 भी बना लेते हैं। क्या बोल रहा है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या फिर से बोलो, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है जरा बताओ। तो हम लोग जानते हैं पाई आर इंटू एल प्लस आर, कोई कहेगा पाई आर इंटू आर प्लस एल, बात तो एक हुआ दोनों का। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पाई का मान क्या रखें बताओ, 22/7, आर क्या रखें 7 सेंटीमीटर, एल क्या रखें 14 सेंटीमीटर, फिर आर क्या रखें 7 सेंटीमीटर। देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7 ख़त्म हो गया, तो हमको प्राप्त हुआ यहाँ से 22 सेंटीमीटर गुना, ये दोनों जुट जाएगा ना, 14 7 कितना होता है बोलो, 21 सेंटीमीटर अपना जगह पर रहेगा। अब 22 गुना 21 तुम करके देख लो कितना होता है बताओ, 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 44 दो 46 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमको पहला नंबर का जो जवाब आया है वो 7 सेंटीमीटर, और दूसरे प्रश्न का जो जवाब है वो है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 नंबर का सवाल में कह रहा है कि शंकु के आकार का एक तंबू लगाया गया। फिल्म में देखेगा तो पुरनका फिल्म तो उसमें तंबू दिखेगा, शंकु जैसा सेम सेम दिखता है। तो शंकु तो हम लोग देखते आ रहे हैं खूब बड़ी बेजोड़ से, इस तरह से तंबू एगो गाड़ले है। ये तंबू किस आकृति का है, शंकु के आकार का है। केंद्र हमारा ऐसे करके हम लोग सटा देंगे तो इस तरह से हमको त्रिज्या प्राप्त हो जाएगा, और ऊपर लोल से इसको मिला देंगे तो हमको ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा, जिसमें इसको बोलते हैं सलेंट हाइट, इसको बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं रेडियस। क्या क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। तो ऊंचाई दिया हुआ है ये कितना 10 मीटर, बढ़िया ऊंचा है। त्रिज्या दिया हुआ है 24 मीटर, और हमसे पूछा क्या है, तंबू की तिर्यक ऊंचाई बताइए, अर्थात एल दिया हुआ है, एल हमसे पूछा है। तो देखो हम इसमें इसका नाम दे सकते हैं, ए दे दो, इसको ओ दे दो, इसको बी दे दो। त्रिभुज ओ ए बी में क्या हम लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और ये प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जब हम स्क्वायर करते हैं तो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको कर्ण क्या दिख रहा है, 90 के सामने वही तुम्हारा कर्ण होता है, अर्थात एल का स्क्वायर। लंब क्या दिख रहा है यहाँ पर, प्रिया भारती ऊपर तने को देखो, नीचे ध्यान है तुम्हारा। लंब है यहाँ पर अर्थात 10 मीटर का स्क्वायर प्लस में आधार, मतलब ये वाला कितना 24 मीटर का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर का कितना होता है, मतलब 100 मीटर का स्क्वायर का मतलब मीटर स्क्वायर।
24 का स्क्वायर किसी को पता है? 576 मीटर स्क्वायर। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 676 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये एल स्क्वायर पीछू पीछू यो आ रहा था। अब कहा कि जब अकेला धरा गया तो स्क्वायर बराबर का ओए पार चल जाएगा। स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है ना तो क्या बन जाता है? अब 676 कह के हमको जेल से बाहर निकल सकता है क्या? तो हम देखेंगे कि 676 जो होता है 26 गुना 26 होता है। अब मीटर स्क्वायर भी तो मीटर गुना मीटर होता है, तो जोड़ा लग ले है। जब स्क्वायर लिखा है तो जोड़ा लगा हुआ है, 26 का जोड़ा लग गया 26, मीटर का जोड़ा लग ले है तो मीटर। ये हमारा क्या आ गया है? तिर्यक ऊंचाई। इसी को हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, जो कि हमारा 26 मीटर आंसर आ चुका है। ये पहला नंबर का सवाल था। अब इसमें एक और सवाल दिया हुआ है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत जो है ना वो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है। कंडीशन दे दिया। अब जो तंबू में कैनवास जो लगाएगा मतलब वही तिरपाल बुझ लो। कैनवास का मतलब तिरपाल बुझ लो। तिरपाल का नीचों में लगाएगा। तंबू की बात हो रही, तंबू ऊपरे में लगता है, नीचे में थोड़ी लगा देगा। नीचे में लगाएगा तो उसको कारपेट कहा जाएगा, दरी कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि थोड़ा सा हमको इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के दिखा दो। क्या तुमको आता है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल? तो हम ऐसे लिखेंगे, हम थोड़ा सा सजा करके भाषा को लिखेंगे। हम लिखेंगे तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे बोलो? तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल। कुंची का क्षेत्रफल तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा होता क्या है? तो हम लोग जानते हैं पाई आर एल होता है। तब पाई के जगह पर क्या रखना है? 22/7। आर के जगह पर क्या रखना है? 24 मीटर। और एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई के जगह पर 26 मीटर। अब सबको कटने उठने वाला गप्पे नहीं है रे। नहीं कटने वाला है तो गुना भाग करो। तुम्हारा ये 22 गुना 24 गुना 26 को गुना करो और 7 से भाग लगाओ, तुमको आ जाएगा। ये जो आएगा ये क्या आएगा? हमारा क्षेत्रफल आएगा। और अब हमसे आगे क्या पूछा है? 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है? 70 रुपया। इसलिए अभी हम गुना करके बुड़बक वाला काम नहीं करेंगे, फंस जाएंगे यहाँ पर। नहीं करेंगे गुना। क्या करेंगे वो देखो। इसको हम आसान कैसे बनाएंगे? लिखेंगे चूँकि क्या 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर क्या बोलो? कैनवास की लागत कितना है रे? 70 रुपया। इसीलिए देखो अब जो है क्षेत्रफल बढ़ ना गया। कितना बढ़ गया? तो देखो 22 गुना 24 गुना 26 मीटर गुना मीटर बटे 7 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। अच्छा कम होगा कि ज़्यादा होगा रे? ज़्यादा होगा ना, तो इसको सीधा सीधा 70 से गुना कर देंगे। इसको गुना कर देंगे तो 22 गुना 24 गुना 26 मीटर का मीटर स्क्वायर बटे में 7। अब देखो नीचे ऊपर कटता है ना, 7 एकम 7 काटो, इसको 10 बार में काटो। अब तुम जानते हो 22 गुना 24 गुना 26 करो और शून्य लगा देना बगल में, हो गया आंसर। अब जब यहाँ पर हम इन सब को आपस में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 13, 72, 80। इसको पढ़ने के लिए आता है क्या लिखा हुआ है? पढ़ने का नियम समझो। पहले 3 अंक के बाद कोमा लगाते हैं, फिर 2 अंक के बाद कोमा लगाते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? 1,37,280 रुपया। इतना रुपया खर्च होगा ना तब तंबू बन जाएगा। तो यहाँ पर कभी भी काट करके बहादुरी वाला काम नहीं, बुड़बक वाला काम हो जाएगा। 7 से काटने लगेंगे तो अब वहीं आगे थोड़ा सा लेके चले गए तो 7 कितना आराम से कट गया। तो कभी कभी रिएक्ट नहीं करना भी बेहतर होता है।